सेवर्स की अक्सर हमको ये इंक्वायरी आती है, और अभी रिसेंटली भी मेरे साथ ये हुआ है कि बहुत सारी लेडीज जो हैं वो रियली दे वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, दे आर सो एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग फ्रॉम होम अराउंड देयर किड्स, अराउंड देयर फैमिली। और उनको बहुत टाइम से उन्होंने, जैसे एज एन इमिग्रेंट आते हैं तो उन्होंने कभी काम किया भी नहीं है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ का। इंडिया में काम करते थे, यहाँ काम नहीं किया है, तो इतना लैग हो गया है, तो अभी उनको कॉन्फिडेंस चला गया है, तो नाउ दे आर लाइक कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स। एंड उनको जब रियलाइज होता है कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है, विच इज ऑब्वियस बिकॉज एनी लीगल, एनी रजिस्टर्ड बिजनेस जो है, एलिजिड बिजनेस जो है, विल रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट? इट्स अ बिजनेस, इट्स नॉट अ जॉब। Yes. तो उनको फिर ये प्रॉब्लम होती है कि यू नो व्हेन दे गेट स्केयर्ड कि अच्छा मैं हस्बैंड से मांगूंगी कैसे पैसे, या मैं पैसों का क्या करूंगी, हाउ एम आई गोना आस्क माय हस्बैंड, या वो मुझे नहीं देंगे। तो आप इस पे आप मुझे बताओगे, आप क्या बोलते हो? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, एंड हाउ विल यू मोटिवेट दीज लेडीज कि क्या करना चाहिए Yes. ऐसी सिचुएशन में? और अनामिका, ये मेरे साथ कल ही हुआ है। और मैं तो रियल बात बताती हूँ, कल मेरे साथ में एक आई है लीड बात करने के लिए। एंड शी वाज सो रेडी कि मुझे तो बिजनेस करना ही है, और मैं 1 साल से इस बिजनेस को देख रही हूँ, और मुझे फॉलो कर रही है, उनको पता है कि ये बिजनेस क्या है। एंड शी नोज अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग, एंड शी इज सो एवरीथिंग। रेडी। बट उसके पास में वो बोल रही है कि मुझे हस्बैंड से कोई सपोर्ट नहीं है। जो हमारा ट्रायल पीरियड है उतना भी पैसा नहीं है, मैं क्या कर वाह। सकती हूँ? मेरे को करना है, बट मेरे ऑप्शंस किया है। मैंने कहा यार, वो तो आपको देना पड़ेगा ट्रायल पीरियड तो, और फिर उसके बाद जब आप बिजनेस में अंदर आते हैं, जब देखते हैं कि क्या क्या आपकी अर्निंग स्ट्रेटजीज है, उसके बाद आपको डिसाइड करना होता है। बट इनिशियली आपको उतना तो चाहिए, आपको हस्बैंड का सपोर्ट चाहिए ही सही। आपको फाइनेंशियली अगर आप डिपेंडेंट हो, तो आपको उनको उनसे बात करना पड़ेगा यार आपको। मुझे ऐसा कभी कभी ऐसा फील होता है, अगर हम डिपेंडेंट हैं यूएस जैसी कंट्री में अपने हस्बैंड के ऊपर, तो मुझे यस। लगता है कभी कभी अपने लिए फाइट करनी पड़ती है। हमारी भी यस। तो कोई आइडेंटिटी है, ऐसा नहीं है ना कि हम केवल यहाँ कुकिंग करने के लिए और बच्चे पालने के लिए हैं। हमें भी तो अपनी आइडेंटिटी बनानी है, कुछ करना है अपने लिए, कि हमको सेल्फ डाउट नहीं रहे, हम जिंदगी भर ये ना रहे कि यार हम कुछ नहीं कर पाए। हम एक तो दूसरी कंट्री में हैं, हम लोग कुछ आउट ऑफ द वो जाके सोच भी नहीं सकते अपने लिए कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। क्योंकि अगर मैं इंडिया में रहती तो शायद मेरे पास बहुत ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर यस। हमारे ऑप्शंस कम हो जाते हैं, राइट? कम हो जाते उसके हैं। बाद में हमारे, अगर हमें फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता ना, तो बहुत बुरा लगता है वो सिचुएशन में। मैं ना कल 2 घंटे तक यही सोचती थी कि कैसे वो लेडी अपने लिए, मतलब लाइक इतना सा इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइक 149 के लिए, वो अपने यस। हस्बैंड पे डिपेंडेंट है, और उसके पास ना बैंक अकाउंट है ना कुछ है। और वो वाह। कैसे अपने को, मतलब लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे उसको मोटिवेट कर दूं कि नहीं, अपने लिए खड़े रहना सीखना पड़ेगा, बहुत तुमको जरूरी कुछ है। हाँ। अपने लिए करना है। बिकॉज हम लोग जो है ना, हमको अपनी आइडेंटिटी खुद को बनानी पड़ती है। कभी कभी हमको अपनी चीजों के लिए फाइट करना पड़ता है। फाइट का मतलब ये नहीं कि हम घर में कलेश करें, अग्री बट करने के लिए अपनी बात को अपने हस्बैंड को, अपनी रखना फैमिली है। को बताना, कन्वे करना बहुत जरूरी है कि व्हाट आई वांट। अगर मेरे को ये नहीं मिलेगा, तो मैं अपनी लाइफ में मैं खुश नहीं रह पाऊंगी, या मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगी। अगर मैं खुश नहीं हूं, तो मैं फैमिली को कैसे खुश रखूंगी, राइट? अगर मैं Yes. अगर मैं ही डिप्रेशन में हूँ, मैं ही सोच रही हूँ कि मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, मैं ऐसे, तो वो नेगेटिविटी आती जाएगी, और वो एक दिन इतना बड़ी रूप ले लेता है कि आप आप उसको समझ नहीं पाते। तो ये सिचुएशन आने से पहले आप स्टार्टिंग से अपनी बातें कन्वे करना चालू करना चाहिए शुरू अपने कर हस्बैंड से, सकते अपनी हैं। फैमिली से, यार कि मुझे ये चाहिए, मुझे इसमें मुझे खुशी मिलेगी, और मैं खुश रहूंगी तो सब लोग खुश रहेंगे मेरे आसपास। मैं और अच्छी कोशिश करूंगी कि मैं आप सबको खुश रख सकूं, और सब, मतलब लाइक सबके अकॉर्डिंग में काम कर सकूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए थोड़ा लड़ो, अपने लिए बात करो, अपने घर से, घर वालों से, और अपने लिए अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए जो भी करना पड़े वो करो। बस मुझे लगता है कि किसी भी लेडी को डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। हर कोई इंडिपेंडेंट रहे, अपने पैरों पे खड़ी रहे। वो छोटा सा ही करे, पर वो कुछ ना कुछ करे अपने लिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी बात बोली है आपने अंतिमा। और मैं इसको थोड़ा सा ऐड करने के लिए ऐसा भी बताना चाहती हूँ कि जैसे आप बोल रहे हो ना कि अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत फिर जरूरी। अदरवाइज आप पूरे डिपेंडेंट हो। आप किसी के ऊपर भी कभी भी इतना डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि आप आगे जाके स्टक हो जाओ। कुछ भी कल को उन्हीं की हेल्प होगी यार, उन्हीं को जरूरत होगी, तो वो आप जब कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, वो उनको बहुत खुशी होगी। और जहां राइट। तक मुझे लगता है, अक्सर क्या होता है ना कि हस्बैंड्स को ऐसा ऐसा मतलब, मैं अभी मेरी भी एक 2 दिन पहले मेरी एक बहुत ही अच्छी वो मेरी एक वो है
शी इज इंटरेस्टेड, हमारा कोचिंग कॉल भी हो गया एंड शी इज रेडी, शी इज डिस्कसिंग एंड शी इज टॉकिंग टू हर हस्बैंड। बट उनको भी यही बहुत प्रॉब्लम थी कि शी उनका थोड़ा सा ये डिफरेंट था कि शी हैज बीन सो इंडिपेंडेंट थ्रू आउट हर लाइफ, और जब वो यूएस आई तो वो एकदम हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो गई, तो उनको ना हस्बैंड से मांगने में तकलीफ हो रही है। तो शी इज लाइक कि आई हैव ऑलवेज बीन डिपेंडेंट, तो मुझे शर्म आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं पति को कैसे, हस्बैंड को कैसे बोलूं। वो शी वाज लाइक कि इट टुक मी 3 months टू इवन आस्क फॉर 149। तो मैंने उनको ये चीज समझाई कि ये पर्सपेक्टिव है अपना, हमको ऐसा लगता है, हस्बैंड्स इतना नहीं सोचते हैं, हमको ऐसा लगता है। आपने बात की अपने हस्बैंड से, क्योंकि हमको कई बार क्या होता है ना, एंड आई फील 90% ऑफ द टाइम हम अज्यूम करके बैठते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमको खुद में ही भरोसा नहीं होता है। इट्स नॉट दैट कि हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेंगे, ज्यादातर हस्बैंड, और स्पेशली मुझे लगता है कि जो बाहर आ जाते हैं उनको दिखता है, दे कैन सी हाउ मच यू आर डिप्रेस्ड हियर, अकेले हो, सब कुछ खुद करना पड़ता है, बिल्कुल एक एक छोटी छोटी चीज के लिए आप डिपेंड हो। तो ऐसी बात नहीं है, दे वांट टू हेल्प, दे वांट टू सपोर्ट, यू हैव टू जस्ट टेक अ स्टैंड, यू हैव टू बी श्योर इन योरसेल्फ। आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस दिखाना है, तभी आप आगे जाके अपने हस्बैंड को बोल पाओगे। कि अगर उनको आप में कॉन्फिडेंस दिखेगा कि आप ये बोलोगे कि नहीं आप मुझे बस 1 साल दे दो, मैं करके दिखाऊंगी, जितना आपने मुझे दिया है मैं उससे डबल करके दिखाऊंगी, तो क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? उनके लिए भी तो अच्छा ही होगा ना। इन द एंड ऑफ द डे इट इज गुड फॉर इवन हस्बैंड, क्योंकि आजकल जितनी कॉस्ट बढ़ रही, ऑफ लिविंग बढ़ रही है, या इतना एक्सपेंसिव होता जा रहा है, एक सैलरी पे चलाना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। आप चाहो भी तो, जैसे पहले हमारे मम्मी पापा के टाइम पे चल जाता था आराम से, उस एक सैलरी के अंदर 4 4 5 5 बच्चे भी चल जाते थे, और आराम से अच्छी एजुकेशन भी हो जाती थी। बट आजकल वो हालात नहीं है। यू हैव टू टेक अ स्टैंड। और आप ये सब अज्यूम कर रहे हो, आपने अपने हस्बैंड से बात करके देखा भी नहीं होगा। मतलब मुझे सब फील होता है कि 90% मुझे ऐसा लगता है बात ही मुझे नहीं ऐसा लगता है, कंक्लूजन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं देगा या देगा, बट आपको अपनी बात कन्वे करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपनी बात नहीं करोगे तो आप ये सोच के अगर माइंड में कि वो नहीं देगा, मैं बात ही नहीं करूंगी, वो देगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ पर चांसेस है कि 90% वो नहीं देगा, बट 3 से 10% चांसेस की वो दे भी सकता है। तो आप अपनी बात को किस तरह से रख रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, पूरे कॉन्फिडेंस से कि यार आप कर सकते हो, तो ही तो कोई आप पे विश्वास दिखाएगा ना कि हाँ यार ये इतने उससे बोल रही है। तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैंने बोला कि यार मुझे करना है और मैं अच्छा करूंगी और मुझे पता है कि मैं कर पाऊंगी, इसीलिए उन्होंने सपोर्ट किया। अगर मुझे ऐसे ही होता है मैं अरे हाँ कर सकती हूँ क्या, पता नहीं है, इफ आई कन्वे दिस टाइप ऑफ मैसेज, तो वो भी वही बोलेंगे कि नहीं यार तुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं है उनको, तो वो भी यही बोलेंगे कि नहीं मत करो, ये तुमको नहीं, खुद को ही पता नहीं कि तुम सक्सेसफुल हो पाओगे कि नहीं हो पाओगी। तो आप किस तरह से अपना मैसेज दे रहे हो अपने हस्बैंड को या अपनी फैमिली को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको देना चाहिए, भले ही आपको पता है कि नहीं आएगा या हाँ आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको अपनी बात जरूर से बोलना चाहिए। बहुत सही बात कर रहे हो। और मुझे लगता है मैन इतना भी नहीं सोचते, जहां तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अक्सर मैन इतना ज्यादा नहीं सोचते। जहां पे उनको लगता है फ्यूचरिस्टिक है या फायदा है, तो वो आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है यार। और ऐसा नहीं है कि जैसे अब आप यूएस में आके रहते हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप वेकेशंस पे नहीं जाते हो, बाहर खाना नहीं खाते हो, आप हर महीने बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े नहीं खरीदते हो, राइट? करते हो ना, उसके लिए भी आपके हस्बैंड आपको पैसे देते हैं ना। आप लोग अभी स्प्रिंग ब्रेक पे जाओगे, फिर समर ब्रेक पे जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, 1 साल आप अपने हस्बैंड से मांग सकते हो कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, कैन वी रिड्यूस दोज एक्सपेंसेस, है ना। मैंने जैसे अपने हस्बैंड से जब मेरी जॉब गई थी और मैंने ये बिजनेस करने का फैसला किया था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला व्हाट इफ यू लूज द मनी। मैंने कहा आप मुझे थोड़ा टाइम दो, और ज्यादा से ज्यादा कैसा है कि अभी जैसे एक सैलरी हो गई है, आप मुझे टाइम दे दो, और साथ में अब जैसे हम लोग जितने भी ट्रिप्स करते हैं साल में या बाहर खाना खाते हैं उनको कम कर देंगे, मैं कपड़े नहीं खरीदूंगी, बट मुझे कुछ करना, मैं बहुत टाइम से सोच रही हूँ, मुझे कुछ अपना बिल्ड करना है, या मुझे कुछ ऐसा करना है जहाँ पे मैं इट्स मोर पर्पसफुल थिंग फॉर मी। क्योंकि मेरे लिए अगर मैं अभी जाऊंगी मार्केट में, शायद जॉब मिल भी जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी, मैं कोशिश करूंगी तो मिलेगी, राइट? कि इतना तो मेरे को एक्सपीरियंस है। आई एम नॉट श्योर कि अभी तो, क्योंकि मार्केट की हालत ऐसी है कि
भगवान ही मालिक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर मैं इतनी कोशिश करूंगी, बट मुझे कुछ अलग करना था, मुझे कुछ पर्पस चाहिए था लाइफ में। तो हर किसी का एक रीजन अलग रहता है, राइट? कि राइट। जो भी वो आई करना एग्री। चाहते हैं, कुछ लोगों को बहुत पैसों के लिए करना होता है, बट कुछ लोगों को अपने पर्पस के लिए भी करते हैं। लाइक देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डू थिंग्स फॉर डिफरेंट रीजंस, राइट? यस, तो दैट्स करेक्ट। मैंने अपने मुझे हस्बैंड को बोला कि 1 साल आप मुझे दे दो या 2 साल आप मुझे दे दो, कि मैं बिल्ड करूंगी इस बिजनेस को। पैसे का आप नुकसान के बारे में नहीं सोचो, ये सोचो कि हम इंडिया ट्रिप जाएंगे तो वहां पे खर्चा हो जाता है, राइट? मैं नहीं जाऊंगी, या अब हम लोग बट हम वेकेशन कर रहे हैं या आउटसाइड ईटिंग कर रहे हैं, उसको कम कर देते हैं। हाँ, तो आप बट उधर हम ये अपोजिट सोच अगर कर लो। सोच लें, अगर इसका हम अपोजिट सोच लें कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है, अगर सोचो कि 1 साल में हमको उसका दुगना डबल या करके दे तिगुना दो। मिल गया, तो वो सोच के हम क्यों नहीं वो सोच के स्टार्ट करें? हम ये क्यों सोचे कि लूज ये हो तो मैं कर उससे दिया? क्यों तो कर, माइंड एग्जैक्टली। सेट अपना चेंज करना ही पड़ेगा ना, तभी आप हाँ हाँ, कुछ कर माइंडसेट पाओगे। हम लोग क्यों नेगेटिव सोचे? हम पॉजिटिव सोच के ही काम करते हैं क्यों ना कुछ सोच। भी चीज। अगर हम हाँ, पॉजिटिव रहेंगे तो हमारे साथ आसपास सब चीजें पॉजिटिवली पॉजिटिव ही आगे होंगी। आएगी। ये बात हम लोगों को, जैसे अब हम बिजनेस में आ गए हैं तो ये बातें हमको समझ में आने लगी हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ता है बिजनेस को रन करने के लिए। यस। एक एंटरप्रेन्योर का ब्रेन सेट या माइंडसेट बहुत ही डिफरेंट होता है एक एवरीडे जो जॉब जॉब वाले जो लोग होते हैं, या एम्प्लॉय माइंडसेट से यस। बहुत डिफरेंट होता है। तो वो चीज अक्सर लोगों को मालूम नहीं होती, बिकॉज दैट्स हाउ वी हैव बीन ब्रॉट। हम लोग मेजरली जो लोग हैं, जो है वो जॉब बैकग्राउंड के लोग हैं, तो हमारा माइंडसेट हर चीज में नेगेटिव। सबसे पहले हमारा ब्रेन जो है वो नेगेटिव सोचता है, और पॉजिटिव को बाद में सोचता है। पहले हम नेगेटिव सोचते हैं, हर चीज नेगेटिव का सोचते हैं। वर्स्ट यस। सोच लेते हैं। ये हम लोग पॉजिटिव नोट से नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि यस। अरे हो गया तो कितना क्रेजी हो जाएगा, अरे हो गया तो कितना अच्छा हो जाएगा, ये नहीं सोचेंगे ही नहीं। हमने पहले सोचना है कि अरे मैंने स्टार्ट किया तो व्हाट इफ नुकसान हो जाएगा। राइट। नुकसान तो बहुत सी चीजों में हो जाता है यार। हम जब आप यूएस भी आए थे तो आपको पता था कि आप कर पाओगे बिल्ड, आप सही बात सेटल हो है। जाओगे, या आपकी इनकम बढ़ जाएगी, या आपको कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगी? नहीं पता ना। हर स्टेज, स्पेशली मुझे लगता है इमिग्रेंट्स, हम तो हर एक स्टेज पे ऐसा स्ट्रगल करते हैं, H1 सही से बात है। लेके ईएडी से लेके ग्रीन कार्ड से लेके अपने सिटीजनशिप में, हर स्टेज में हमने इतना स्ट्रगल किया। हम लोगों सही को तो बात इसकी है। आदत हो जानी हाँ, चाहिए सही बात है। कि रिस्क ट्रूथ, लेने आई से ही एग्री। बढ़ेगा। सही बात है, सही है। है बहुत ना? अच्छा कन्वर्सेशन रहा, बहुत सही। मतलब लोग सुनेंगे तो वो रिलेट कर पाएंगे, जो अपने हस्बैंड से या अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज मेरा यही मैसेज है, एक बार अपने एफर्ट डालो, अपना 100% देके तो देखो, शायद कुछ अच्छा हो जाए आपके लिए। मैं तो बस यही बोलूंगी, दो एक्शन लो और बात करो। लो, बस ये एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जी, बात करने से ही बात बनती है। आप बात शुरुआत बनती है। करेंगे तो आगे होगा। आप कॉन्फिडेंस, आप अपने में कॉन्फिडेंस दिखाएंगे तो हस्बैंड यस, सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सभी या, करते हैं। सही बात है। यहाँ तो हम हस्बैंड वाइफ ही एक दूसरे के लिए, और कौन रहता है, राइट? यहाँ और पर कौन तो रहते ये हैं, एब्सोल्युटली। सीरियसली, यस और हम यस, सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो बस ये बिल्कुल। है। अगर लगता है कभी कभी सबका नेचर अलग अलग होता है, बट अगर फिर भी वो आपको, अगर आप में इतना पोटेंशियल देखेंगे और इतना कॉन्फिडेंस देखेंगे, तो आपको सपोर्ट जरूर से करेंगे। बिल्कुल करेंगे, एब्सोल्युटली। यस। चलो, थैंक यू सो मच अंतिमा फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आई तो नो, अब फिर मेरे को मिलते भी। हैं एक नए टॉपिक के साथ। यस। तब तक के लिए मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे हर लाइव में साथ में बात मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। मुझे बड़ा मजा आता है तुमसे बात करना। करने में। मुझे भी बहुत मजा आता है। चलो, ठीक है, चलो। ओके, ओके, बाय बाय डियर, नमिता, बाय। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच एवरीवन, बाय।